तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, उसमें जो रिएक्शन था हमने सब अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। अभी तक तुमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है। अब इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, पौधों के लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व हम आज वही पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण का मुख्य आधार क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। या क्यों क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे क्या वो अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन को क्या करते हैं, वो जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाते हैं और हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। क्योंकि भोजन कौन बना रहा है, हम तो स्वपोषी है नहीं, स्वपोषी जो होते हैं हरे पेड़ पौधे वो ही भोजन बनाते हैं। हम तो भोजन को पकाते हैं, वो जो बनाते हैं हम उसको घरों में ला करके क्या करते हैं, पकाते हैं। जैसे अभी आप देखो इस समय क्या चल रहा है, इस समय धान की खेती हो रही है, धान की रोपाई हो रही है, धान रोपा जा रहा है। तो उसमें क्या हो, जब वो धान हो जाएगा तो उसमें धान लग जाएगा, फिर उस धान से क्या बनेगा, चावल बनेगा। तो चावल हम सभी खाते हैं। ऐसे जो गेहूं होता है, ऐसे जो दालें होती हैं, ये सब किससे बनती हैं, ये सब पेड़ पौधे तो हमें दे रहे हैं। तो इसका क्या महत्व, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसी से ये सारी चीजें बनती है ना। तो उससे धान चावल गेहूं जो भी होता है वो सब हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मुख्य आधार क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा होगा पौधे उतना अच्छा भोजन बनाएंगे और हम उसको भोजन को लेके आएंगे और उसको हम अपने घरों में पकाएंगे। तो पौधे क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं और हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या देते हैं, हम पौधों को देते हैं ऑक्सीजन, हम लेते हैं, और पौधों को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पौधे हमें क्या देते हैं, पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इससे क्या है, यह क्रिया दोनों परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, इस दुनिया का संतुलन बना हुआ है। हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा संतुलन बना हुआ है। तीसरा क्या है, एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ऑक्सीजन एवं भोजन के दोनों की उपलब्धि के लिए किया जाता है। तो एक शैवाल होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरेला होता है। ये क्लोरेला कहाँ पाया जाता है, हमारे नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, यहाँ एक तरीके से जल में पाया जाता है। यह जो शैवाल होता है यहाँ कहाँ होगा, जल में पाया जाएगा। तो ये जो क्लोरेला होता है इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने जाते हैं, वो इस पौधों को लेके जाते हैं। यह पौधा क्या देता है, ऑक्सीजन भी देता है और इसको हम खा भी सकते हैं, जिससे क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो पौधा होता है ये बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए। ये हमें ऑक्सीजन भी देता है और हमें खाने के लिए भोजन भी देता है। तो इसको एक दवाइयों के रूप में क्या करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है उसको दवाई के रूप में, दवाई के फॉर्म में बना दिए। तो ये क्या, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसको खाते भी हैं और इससे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। इसको अपने लैब में रखे रहते हैं, बहुत सारे पौधों को अपने लैब में वो रखे रहते हैं। तो उससे वो उनको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं। तो ऑक्सीजन किससे मिलेगा, क्लोरेला के नामक शैवाल से मिलता है। वो ऑक्सीजन उनको देते हैं, तो वो क्या, ऑक्सीजन, क्लोरेला ऑक्सीजन देगा और हम उसको क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इससे क्या हो रही है, दोनों की क्रिया परस्पर चल रही है, दोनों जीव आपस में क्या एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो यह जो हमारा क्लोरेला शैवाल है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ऑक्सीजन और भोजन दोनों के रूप में किया जाता है। तो और चौथा क्या है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण भी करते हैं। अब शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जैसे हमने क्या दिया, उनको कार्बन डाइऑक्साइड दिया और उन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऐसे पौधे हैं, पौधों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, हम जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा पौधे उतना ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा वातावरण शुद्ध बना रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर सकते हैं। तो शुद्धिकरण का काम कौन करेगा, पौधे करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विषम पोषी पोषण। हमारा अगला हेडिंग क्या है, विषम पोषी पोषण। विषम मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो, जो दूसरा हो, विषम अलग हो। तो ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हम लोग क्या है, स्वपोषी हैं,
हम लोग स्वपोषी नहीं ना, हम लोग विषमपोषी हैं, क्योंकि स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हम क्या विषमपोषी हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए हम हैं विषमपोषी पोषण, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण करते हैं। हरे पौधों को छोड़ करके क्या है? सभी जीव लगभग विषमपोषी हैं, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और उनके अलावा जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, सब क्या विषमपोषी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। अब इनमें भी देखिए क्या होता है, पोषण की विधि भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे भोजन स्रोत गतिशील भी हो सकता है। गतिशील कैसे हो सकता है? जैसे देखिए अभी शेर था, शेर किसका शिकार करता है? हिरण का शिकार करता है। तो हिरण क्या है? उसका भोजन है। शेर का भोजन क्या है? हिरण है। तो हिरण कैसा? हिरण तो दौड़ेगा, चलेगा, वो तो चलता फिरता है ना, वो तो एक जगह पे रह नहीं रहा, वो चल रहा है, तो उसका भोजन कैसा? गतिशील है। और यहीं पे कुछ कैसे होते हैं? अचल भी होते हैं। जैसे क्या है? अचल मतलब जो चल ना सके, आ मतलब नहीं, चल मतलब चलना, जो ना चल सके उसको क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो अचल क्या होता है? जो पौधे होते हैं वो तो एक जगह स्थिर होते हैं, वो तो चल नहीं पाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अचल हैं, और उनका वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो उस भोजन को हम लेकर आते हैं और उसको अपने घरों में पकाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे जो भोजन होते हैं गतिशील भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं? अचल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक शब्द आता है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरे पे, जीव मतलब जीवित रहना, जो दूसरे पे जीवित रहे उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे कि अब आप देखो कि आपके सरों में क्या होता है? जू होते हैं, जू होती है, और जानवरों में किलनी होती है। तो ये सब क्या है? वो हमारे शरीर पे रहते हैं और क्या करते हैं? हमारे शरीर से पोषण लेते हैं, हमारे शरीर पे रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जो दूसरे पे रहे उसको हम परजीवी कहते हैं। जैसे जोक आपने देखा होगा, जो क्या करते हैं? जो आप कभी गांव में जाओ, तालाबों में जाओ, तो जब आप कहीं घूमने जाते हो तो क्या करते हैं? जो चिपक जाते हैं आपके शरीर पे, तो जो क्या करता है? आपका खून चूस लेता है। तो जो हमारा जो खून चूसता है, वो खून उनके शरीर में 6 महीने तक रहता है, वो उस खून को 6 महीने तक चलाते हैं। तो जो कैसा होता है? वो भी परजीवी होता है, क्योंकि वो हमारा खून पीता है, हमारे खून पी करके ही वो कैसा रहता है? जीवित रहता है। और कैसा? फीता कृमि एक जानवर होता है। फीता कृमि वो कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। वो क्या करता है? वो भी हमारे पेट से अपना खाना लेता है, अपना भोजन लेता है, और हमारे पेट में ही रहता है। तो ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने रहन सहन के लिए हमारे पे डिपेंड करे या किसी दूसरे जीव पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे जोक हो गया, फीता कृमि हो गया, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप सबने जूं तो देखा होगा, आप सबके कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सरों में जो गंदगी रखते हैं, जो बाल नहीं धुलते हैं, जो डेली अपने सर की सफाई नहीं रखते हैं, उनके सर में क्या पड़ जाते हैं? जू पड़ जाते हैं। तो जू जो कैसे होते हैं? वो हमारे शरीर का क्या लेते हैं? रक्त सोखते हैं, वो हमारे शरीर का खून चूसते हैं। उससे क्या करते हैं? और एक तो हमारे बालों पे, हमारे सर पे रहते हैं वो, और क्या करते हैं? और अपने भोजन के लिए हमारे खून पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्या है? परजीवी हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है? हम देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। हमारा अगला हेडिंग क्या है? जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो पहला हमने क्या देखा? शाकाहारी। कुछ ऐसे होते हैं शाकाहारी, मतलब जो साग सब्जी कैसी होती है? हरी होती है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। जो हरी चीजें खाएं उनको क्या कहते हैं? हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो मांसाहारी का मतलब ही क्या होगा? मांस, मतलब जो मांस खाए। यहाँ पे क्या है? जो शाकाहारी, जो हरी चीजें खाए उसको हम शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस खाए उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी मतलब मांस खाना, हारी मतलब खाना। जो मांस खाए उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और ये क्या हमारा? सर्वाहारी। एक क्या होता है? हमारा सर्वाहारी होता है, जो मांस और हरी साग सब्जियां दोनों खाए उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। सर्वा मतलब दोनों, जो दोनों खाए, जो साग सब्जी भी खाए, जो मांस भी खाए, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो शाकाहारी मतलब जो साग सब्जियां खाए, मांसाहारी मतलब जो मांस खाए, सर्वाहारी का मतलब जो साग सब्जी मांस दोनों खाए, उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जैसे जब ये हमारी धरती का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले कौन है? एक कोशिकीय जीव ही आया इस दुनिया में। सबसे पहले हम तो नहीं आए, हमारे से पहले कोई आया होगा। दुनिया बहुत पहले से चल रही है, तो सबसे पहले कौन है? एक कोशिकीय जीव है। उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक बहुत छोटे जीव थे, जिनके पास ना तो खाना पकाने के लिए कुछ था, ना पाचन करने के लिए कुछ था, ना उत्सर्जन करने के लिए कोई तंत्र था। उनके पास कोई भी अंग तंत्र नहीं था, क्योंकि उस समय सृष्टि का क्या हो रहा था? सृष्टि हमारी बन रही थी।
ठीक है बच्चों। तो उस समय ज़्यादा चीज़ें थी ही नहीं उनके पास, तो वो कैसे करते थे, वो अपने शरीर की सतह से ही अपना पाचन, वो उत्सर्जन, जो भी चीज़ें थी वो अपने शरीर की सतह से करते थे। तो उसी में हमारे कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, हमारा अमीबा, जैसे हमारे क्या हो गए अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे पैरामीशियम, ये सब हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनके एक कोशिकीय मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से, एक मतलब एक कोशिकीय मतलब कोशिका, जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, यूग्लिना, ये सब हमारे क्या है, एक कोशिकीय जीव है बेटा। इनके पास, अब जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या अमीबा है, अमीबा के पास ना तो डाइजेशन, जैसे हमारा ये देखो, ये हमारा अमीबा है ना, अमीबा के पास देखो ना तो लीवर है, ना तो यकृत है, ना तो गुर्दा है, ना तो किडनी है, इनके पास क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्या, एक न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के द्वारा इनका सारा काम होता है, इसी से ये खाना भी बनाते हैं, इसी से इनको एनर्जी मिलती है, सब कुछ इसी से होता है। तो अब देखो, अब इनको अब ये खाना कैसे पाएंगे, देखो इनके पास क्या होता है, ये हमारा क्या एक खाद्य कण है, जैसे कुछ भी अमीबा को कुछ भी खाना है तो ये हमारा उसका एक खाना है, ठीक है, कोई इसका खाद्य कण है, और ये क्या है, इसके पास न्यूक्लियस है, ये क्या हमारा एक अमीबा है, ठीक है बच्चों। अब अमीबा कैसा होता है, अब अमीबा, पहली बात तो अमीबा जो होता है उसकी ना तो कोई आकृति होती है, ना तो कोई आकार होता है, ठीक है बच्चों। वो हमेशा वो अपनी आकृति आकार को हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम एक हैं, जैसे मान लो आप हमें देख रहे हैं, तो मेरा क्या एक, मेरी एक आँख है, दो आँख है, कान है, नाक है, मेरा एक निश्चित स्वरूप है। तो अमीबा जो होता है उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, वो किसी भी आकार में हो सकता है, उसकी कोई भी आकृति, कोई भी आकार हो सकता है। अब जैसे मान लो ये हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम का आकार देखो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा आपको, जब भी आप पैरामीशियम को देखोगे तो उसका आकार ऐसे दिखेगा, लेकिन जो अमीबा होता है उसका कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये अमीबा, अमीबा के पास क्या एक केंद्रक होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अब मान लीजिए इसका एक खाद्य कण है, अब ये क्या अमीबा कहाँ होता है, जल में होता है, तो जल में उसको एक कोई खाद्य कण मिल गया, ठीक है। अब ये कैसे खाना लेगा अपना, देखो अब ये इसके तो कोई आकार नहीं, अब ये क्या, इसकी ये सारे क्या, ये इसका स्यूडोपोडिया, ठीक है, ये जो है, ये दोनों इसके स्यूडोपोडिया होते हैं। मतलब स्यूडोपोडिया मतलब क्या, फूटपाथ, फूट मतलब गलत पैर, जो हमारे कैसे होते हैं, हमारे सही पैर होते हैं, इनका कोई पैर का निश्चित आकार नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूटपाथ कहते हैं, गलत पैर, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएगा, और ये यहाँ पे था ही पहले से कट, अब इसको क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ा करके अपने पैर को बढ़ाएगा इसको, ठीक है। बढ़ाने के बाद कैसा होगा, देखो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको क्या होगा, ये जो भोजन का कण है ये अपने अंदर कर लेगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खुला हुआ था, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बंद कर लिया, अब ये क्या होगा, भोजन इसके अंदर आ गया, इसके शरीर के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ तक क्या था, अब ये अंदर करके फिर ये पहले जैसे आकार में, जैसे यहाँ था वैसे ही ये फिर से पहले आकार में आ जाएगा, और भोजन क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये जो भोजन था वो कैसा था, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, अब कैसा करेगा, उसको तोड़ करके मरोड़ करके, इसके पेट में एंजाइम होगा, उसको तोड़ करके छोटा छोटा कर देगा, तो जटिल से क्या होगा, वो सरल पदार्थ में आ जाएगा, और भोजन का पाचन हो जाएगा इसका। और जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या करेगा, उसकी सतह पे आकर के फिर से वो बाहर की ओर फेंक दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्या करते हैं, अमीबा अपना जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो ऐसे ही अपना पोषण करते हैं। अब मान लो जैसे हमारा पैरामीशियम है, अभी पैरामीशियम में क्या है, इसके पास ये फ्लैजिला होती है, ये क्या है, ये जो सॉरी इसके पास सीलिया होती है, तो ये सीलिया जो है, ये देखो ये ऐसे सीलिया होती है, इसी के द्वारा ये कैसे करते हैं, ऐसे सीलिया इसका ऐसे से चलता रहता है, जिसके कारण ये गमन करते हैं, ये चलते रहते हैं। अब इनके पास, अमीबा के पास तो अपना देखो, अमीबा के बाद पैरामीशियम आया, तो अमीबा के पास देखो कोई भी कुछ खाने के लिए कहीं भी कोई इसके पास अंग नहीं है, कहीं से भी ले सकता है, जैसे यहाँ से बढ़ाया वैसे क्या करेगा, ये कहीं से भी बढ़ा सकता है, यहाँ से भी बढ़ा सकता है, ये ऐसे करके यहाँ भी बढ़ा लेगा, या अगर जहाँ भी भोजन की कड़ आएंगे वो उसको क्या करेगा, बढ़ा लेगा। जैसे इसको भोजन यहाँ मिल गया, अब मान लो भोजन की कड़ यहाँ थी, ठीक है, तो यहाँ से ना बढ़ा करके वो क्या करेगा, यहाँ से बढ़ा लेगा अपना पैर, ठीक है, यहाँ से बढ़ा करके क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। तो मतलब इसका अमीबा का कोई आकार नहीं, तो उसको जहाँ भी भोजन मिलेगा वो अपना पैर बढ़ा करके उसको ले लेगा। लेकिन इसके पास क्या है, पैरामीशियम के पास क्या, अपना एक, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो जगह है इसके द्वारा भोजन का कार्ड इसके अंदर आएगा। तो ये जो इसके अंदर ये जो सीलिया है, ये सीलिया क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ ढकेलता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, अमीबा के अंदर वो भोजन आ जाएगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा, उसका पाचन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ लिया, अमीबा और
जीवों का नाम मिश्रण के बारे में पढ़ लिया कि इसका पाचन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने सीखा जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आया। आज हमने एक कोशिकीय जीव का पोषण देखा, अब कल हम क्या पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है। आपको समझ में आया तो अपने इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।